तान्या स्टार्ट कर दे रिकॉर्डिंग। चलिए ध्यान से सुनना। तो बेसिक्स आपने देखा है ना, अब आगे और भी बेसिक्स हैं वो सुनिए आप ध्यान से। ये हमने 11th में करा था जिनके पास फिजिक्स थी, लेकिन अब जिनके पास नहीं है उनके लिए फिर से स्टार्टिंग से कुछ चीजें नई हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। फिर ध्यान से सुनना। जैसे सपोज पहला कंसेप्ट, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे मतलब नॉन साइंस वाले बच्चे हैं वो सुन ले बेटा ध्यान से। आप x y z तीन एक्सिस होती थी ना, है ना। तो x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है, वेक्टर में उसे आई कैप से डिनोट करते हैं। x एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं, आई। आप समझ जाना, ऐसे लिखा है तो मतलब वो x एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। y एक्सिस को ये लोग j कैप लिखते हैं, z एक्सिस के अलोंग को ही k कैप लिखते हैं। तो आई जे के मीन्स एक्स वाई जेड। ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए दो पॉइंट्स मुझे दे दिए जी, ए दे दिया बी, मुझे बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर ऐसे दिखाते हैं, ए बी के ऊपर एरो लगा। तो ए बी वेक्टर बनाने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है। x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, आप ये xyz लिख देना, आई जे के मतलब xyz। मान लो आपको, मैं आपको एक एग्जांपल साथ साथ दिए चलता हूं कि मान लो मुझे ए पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और बी पॉइंट दे रखा है 4 7 9। मुझे बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ। पैसे बनाना, पहला माइनस पहला, 4 - 1 क्या हुआ 3i, प्लस दूसरा माइनस दूसरा, 7 - 2 कितना हुआ 5j, प्लस 9 - 3 6k। समझ में आया बी वेक्टर कैसे बना, कैसे बनता है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट आई, सेकंड माइनस सेकंड जे, थर्ड माइनस थर्ड के, सिंपल। ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर हमें ये वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमें बोला इसका मॉड मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वैल्यू, इसकी लेंथ बताओ। तो मैग्नीट्यूड का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, कॉमर्स वाले बाकी सब ये ध्यान रख ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। जैसे मुझे बोला यहां से यहां तक की लेंथ बताओ, इसका मॉड बताओ मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है। कितना हुआ, 80, 70 हुआ 80 हुआ, 80 70 हो गया, है ना। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया √70। ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये बताया कि जब दो पॉइंट दिए तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, फिर आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। दो बातें आ गई। तीसरी बात, अगर मुझे बोलते वो कि इसका जी यूनिट वेक्टर बताओ, तो मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिनोट करते, ए कैप, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। वो बोलता है जी इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो इसको आप स्मॉल ए मान लेना। स्मॉल ए मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी आपने निकाल लिया। अब मुझे बोलता है इसका यूनिट वेक्टर बताओ। इसके अलोंग, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल अलोंग दिस वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इसका यूनिट वेक्टर ये होगा बेटा ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, मतलब इस वेक्टर को, जो वेक्टर आया है कितना आया था 3i प्लस 5j प्लस 6k, इसको इसके मॉड से, मॉड कितना आया है √70, √70 ऐसे अलग अलग लगा दो, तो इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। एक सिंपल सा वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर बनाना हो तो वो वेक्टर तो निकाल ही लेना, उस वेक्टर का मॉड निकाल लेना और इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो जो आ जाएगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। वेक्टर कैसे बनाते पता चल गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता चल गया, और यूनिट वेक्टर कैसे बनाते ये भी पता चल गया। अब एक नई बात, नई बात क्या है ध्यान से सुनना। नई बात ये है बेटा, एक वर्ड है उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीसीज। डायरेक्शन कोसाइन तीन होते हैं, एल एम एन। पहला डायरेक्शन कोसाइन है एल इक्वल टू कॉस एल्फा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन है कॉस बीटा, थर्ड डायरेक्शन कोसाइन है कॉस गामा। एल एम एन, कॉस एल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, ये मान लो तीन एक्सिस थी ना आपकी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स के साथ जितना एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं,
y के साथ जितना एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं, z के साथ जितना एंगल बनाता है उसे गामा कहते हैं। तो x y z के साथ कितना cos एंगल बनाता है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। cos कितना cos एंगल बनाता है उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो अगर हमें एंगल दिया है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल दिया है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ध्यान इधर रखो। और अगर मान लो मुझे मान लो ये अल्फा बीटा गामा दे दिया, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 90, तो मैं यहाँ डाल दूंगा। एल आ जाएगा cos 30, ये आ जाएगा cos 45, ये आ जाएगा cos 90। बस वैल्यू डालनी है, डायरेक्शन को साइन आ जाएगा, है ना। तो अल्फा बीटा गामा है क्या? अल्फा बीटा गामा क्या है? कोई वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो अल्फा बीटा गामा है। और कोसाइन इसलिए लगा है, वो कॉस एंगल बना रहा है इसलिए डायरेक्शन को साइन कहते हैं। तो आपको बोले जी डायरेक्शन को साइन निकालो, तो आप एल एम एन निकालना है, मतलब एल एम एन, उसका ये फॉर्मूला। दूसरी बात कि अगर मान लो मुझे एंगल ही नहीं दिया, तब मैं कैसे निकालू एल एम एन? सुन लो, पहले समझ लो। बिना एंगल के कैसे निकाले? मुझे मान लो ऐसे 2 पॉइंट दे दिए, बोले जी इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो पहले उसका ऐसे वेक्टर बना लेना। वेक्टर बना लिया आपने? कैसे बनाया वेक्टर आपको पता है, ये मैंने से ये मैंने से ये मैंने से। डायरेक्शन कोसाइन का एक दूसरा फॉर्मूला है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम होता है वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन होता है जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं आपको ये तो फॉर्मूला है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। आप क्या करना, कभी डायरेक्शन कोसाइन निकालने को बोले ना बिना एंगल के, एंगल दिया तो बहुत अच्छी बात है, एंगल नहीं दिया तो आप पूरा यूनिट वेक्टर तक निकाल लेना। यहाँ तक निकाल लिया, ये जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं है 3/70, 5/70, 6 यही एल एम एन है। तो एल आपका हो गया 3/√70। कैसे? वहां फॉर्मूले में डालना जरा। उसने क्या बोला था एल निकालने का फॉर्मूला? एक्स अपॉन ये एक्स, यही होता है ना, जो एक्स का कोफिशिएंट, जो आई का कोफिशिएंट उसे क्या बोलते हैं? एक्स। तो 3 अपॉन एल का फॉर्मूला क्या होगा? 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 70 ही तो आया था। तो 3/√70, तो एल वही आया ना जो एक्स आई का कोफिशिएंट। तो ये एल होगा, ये एम होगा, ये एन होगा। तो एल हो गया 3/√70, एम हो गया 5/√70, और एन क्या हो गया? 6/√70। तो जो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट है वही एलिमेंट होते हैं, सिंपल। तो आपको कभी बोले डीसीज निकालो, डायरेक्शन को साइन निकालो, तो आप यूनिट वेक्टर तक बना लेना, फिर इसके जो कोफिशिएंट उसे एलिमेंट लिख देना, या सीधा उस फॉर्मूले में भी डाल सकते हो। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, उसमें डाल दो, एलिमेंट निकाल देगा वो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात ये होती है बेटा, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, नीचे भी वही आएगा, तो कट गया, कट के क्या आ गया? 1। ये कब इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला? ये कब होगा पता चल गया? जब एंगल दिया हो। ये कब होगा? जब वेक्टर दिया हो। अगर मुझे वेक्टर बना बनाए दिया तो भी मैं एलिमेंट निकाल सकता हूँ। ये कब होगा? कभी कभी ना बोल देते हैं, बेटा बोर्ड की तरफ देख ले, बाद में वहां आराम से पढ़ लेंगे, इधर ध्यान। कभी कभी हमें बोलते हैं कि एलिमेंट इक्वल है, एलिमेंट की वैल्यू बताओ। जब इक्वल है तो हमें कुछ वैल्यू नहीं दी, तो आप क्या करोगे? तीनों में एलिमेंट इक्वल है ना, तीनों को एल 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 मान लो, क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 एल स्क्वायर इक्वल टू 1। एल आ गया ना, 1/√3 प्लस माइनस। तो यही एल है, यही एम है, यही एन है। तो एल भी निकल गया, एम भी निकल गया, एन भी निकल गया, तीनों तो इक्वल थे ना। समझ गया? कभी एलिमेंट की रिलेशन दी हो, एलिमेंट इक्वल दिया हो, तो ये वाला लगाना, ये वाला कंडीशन। तो 3 फॉर्मूले डायरेक्शन को साइन निकाल, बात समझ में आई। पांचवी बात है बेटा सेक्शन फॉर्मूला, जो आपने 10वीं में पढ़ा है। ये वेक्टर में भी है, वेक्टर के टर्म में। हमें एक वेक्टर दिया होगा ए वेक्टर, एक वेक्टर दिया होगा बी वेक्टर, बीच का एक वेक्टर गायब होगा, और हमें रेशियो दे देंगे एपी अपॉन पीबी। ये दे देंगे m/n। अब पी वेक्टर, बीच वाला जो वेक्टर है, उसके निकालने के 3 फॉर्मूले। एक इंटरनली डिवाइड, याद है ये 11th में भी किया था। इंटरनली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड। इंटरनली में पी का फॉर्मूला होगा एम बी, एम टाइम्स बी प्लस एन टाइम्स ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये पी निकालने का इंटरनली में। एक्सटर्नली में बस बीच में माइनस लगा दो। एक्सटर्नली डिवाइड में क्या होगा? बीच में क्या लगा देना है? माइनस। एक्सटर्नली डिवाइड में क्या होगा बोलो? क्या होगा? एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय, और मिड पॉइंट में दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अगर ये मिड पॉइंट आ गया
P पॉइंट मिड पॉइंट है, तो क्या होगा B प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है, ये कैसे करेंगे? अभी आपको ना जैसे ए कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया, अब ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूं। मैंने आपको ए कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2 3, बी दे दिया 4 1 7, बोला बीच वाला पॉइंट बताओ, रेशियो दे दी मैंने आपको 2:3, बीच वाला वेक्टर बनाओ। पहले इसका ए वेक्टर बना लेना। पता है ये ए वेक्टर कैसे बनता है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर आपको पॉइंट दिया है तो आप सीधे इसी के साथ आई जे के लगा देना, ये ए वेक्टर माना जाएगा। मतलब 1i प्लस 2j प्लस 3k, ये आई जे के कैसे लगा दिया मैंने। अगर ओरिजिन से माइनस करोगे 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, तो इसी में आई जे के लगा देना, ये ए वेक्टर है। इसमें आई जे के लगा दो, ये बी वेक्टर है। क्या होगा 4i प्लस 1j प्लस 7k। समझ गए? पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के। ये ए वेक्टर बन गया, बी वेक्टर बन गया। ये एम और एन है। अब मुझे बीच वाला वेक्टर निकालना है, तो वो देख लेना, इंटरनली बोले तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला। एक्सटर्नली बोले तो माइनस वाला। अभी तो इंटरनली डिवाइड बोला मुझे, तो मैं डाल देता हूँ वैल्यू। एम क्या है 2, बी क्या है ये 4i प्लस 1j प्लस 7k, ये बी मिल गया। एन क्या है 3, ए क्या है ये 1i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन m प्लस n। 2 प्लस 3 क्या होगा 5, बस ब्रैकेट खोल लो, क्या होगा 8i प्लस 2j प्लस 14k, इधर 3i 6j 9k। आपको घर पे करना पड़ेगा आज थोड़ा काम, इसलिए कर लेना बेटा। ये 8 और 3 कितना हो गया 11i 8j 23k अपॉन 5, ऐसे अलग अलग लगा दो चाहे। ये बीच वाला वेक्टर आ गया, खत्म। मिड पॉइंट बोलते तो दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तब रेशियो नहीं देते वो। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। मान लो ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बोला जी प्रूव करो ये राइट एंगल है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। कैसे करेंगे राइट एंगल? बुक का क्वेश्चन है, पॉइंट्स दे दिए, बोला राइट एंगल करो, कैसे करेंगे? नॉर्मल तरीका है बिल्कुल। ए बी वेक्टर बना लो। ए बी वेक्टर आपको आता ही है, कैसे बनाते हैं ए बी वेक्टर? बी माइनस ए, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के। ए बी वेक्टर बना लेंगे, तीनों का वेक्टर बना लेंगे। ए बी वेक्टर बना लेंगे, बी सी वेक्टर बना लेंगे, ए सी वेक्टर बना लेंगे। तीनों के मॉड निकाल लो। मॉड आपको पता ही ना, वो जो अंडर रूट में निकालते हैं। मान लो ये 52 आया, ये 50 आया, ये 2 आया, मान लो। तो पाइथागोरस से चेक कर लो। पाइथागोरस क्या होता है? बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बाकी दोनों देखो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पे 52 आ रहा है ना। तो पाइथागोरस से चेक कर लेना कि भाई हाइट बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो राइट एंगल है। नहीं आ रहा तो नहीं है। प्रूव करना तो आना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लास्ट बात इस चैप्टर की, मतलब इस एक्सरसाइज की, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बेटा ये जैसे एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ए बी बी सी ए सी। वो कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, जैसे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। दो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, एक ऑपोजिट ऑर्डर में जा रहा है, तो जो ऑपोजिट वाला होता है वो बाकी दोनों के सम के बना। ए सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के। जो सेम में जा रहे हैं ना, उन दोनों का सम अपोजिट वाले के बराबर होगा, मतलब अपोजिट वाला अकेला इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है। अगर आपने गलती से कभी किसी की डायरेक्शन बदली, जैसे एसी जा रहा है, आपने इधर बदल दी, तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। वेक्टर में डायरेक्शन बदलते ही साइन चेंज होता है। ठीक है। तो यहां तक आप लिख लो, और सेकंड वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लेना पूरी, खत्म। पॉज कर दो बेटा।